फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास तो आपकी मैथ की है और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो पाइप और टंकी वाला चैप्टर चल रहा है और मैथ है आपका RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं। लास्ट क्लास में ये खत्म नहीं हो पाया था। इसके 16 क्वेश्चन शायद मैंने आपको करा दिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ने जल्दी से आप लोग एक बार। 17वां क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, एक टंकी में लगे दो पाइप यदि एक साथ खोले जाएं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। दो पाइप है, पहले को ए मान लेते हैं और दूसरे को बी। तो ए और बी दोनों इस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, उससे आगे क्या बोला गया है, इनमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में टंकी को 10 घंटे जल्दी भर देता है। एक पाइप दूसरे की तुलना में 10 घंटे जल्दी भर देता है। तो मैथ में जल्दी या अधिक या कम या थोड़ा या ज़्यादा, इन सब का मतलब अंतर होता है। तो उनके समय में जो अंतर है वो कितने का है? 10 घंटे का है। और वो दोनों एक साथ उस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? 12 घंटे में कर सकते हैं। उससे आगे क्या है, तेज गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेता है, ये आपसे पूछा गया। देखो, जब भी आपको ये क्वेश्चन है, हर बुक में ये क्वेश्चन है, अगर इसे बेस से करेंगे तो काफी बड़ा ये क्वेश्चन बैठ जाता है। तो इसको कौन सा क्वेश्चन, जब दोनों का योग और अंतर आपको दे रखा हो तो उस वाले क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में और नल और पाइप वाला चैप्टर जो आपका ये चल रहा है, ऑप्शन से आप लोगों को कर लेना चाहिए। अब देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें यह कहा गया है, अब किसका समय बूझ रहा उसका ही ऑप्शन में दे रखा होगा। तो तेज गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेता है, तो तेज गति वाले का समय दे रखा होगा ना ऑप्शनों में। अब जैसे इसका ऑप्शन मैं आपके लिए डाल रहा हूं, पहला जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का वो है 25 घंटे। दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो है आपका 28 घंटे और तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो है 30 घंटे। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो है 35 घंटे। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये तेज गति वाले का समय तो यहाँ दे रखा है, जिसकी गति ज्यादा तेज है ना। तो तेज गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। थोड़ी सी मिस्टेक क्वेश्चन में कर दी है, इसमें उल्टा बोल दिया गया है। SD यादव में ये क्वेश्चन है तो वहां सही बोला गया है, तेज गति वाला जो भी होगा जिसकी गति ज्यादा होगी वो समय कम लेता है ना। तो इसमें यह बताना गया था कि अधिक समय लेने वाला या धीरे चलने वाले का समय का अकॉर्डिंग ये हमें करना था। तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अगर सपोज करो आपको ये आंसर लग रहा है तो जो तेज गति वाला है वो कम समय लेगा, तो पहले का समय अगर ए हमने 25 मान लिया है, ठीक है, तो बी जो है अगर ये ज्यादा समय लेगा, इनके समय में डिफरेंस कितने का? 10 का। अगर ये 25 ले रहा है, लैंग्वेज क्वेश्चन की गलती है, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। अगर ये 25 घंटे ले रहा है तो दूसरा वाला इससे 10 घंटे कम लेगा, 15। ठीक है, अच्छा, अब दोनों मिलकर इसको कितने समय में कर सकते हैं? 12 घंटे में। तो आप यहां से दोनों का समय निकाल लें बस। अगर दोनों का समय निकालने पर 12 आ जाए तो आंसर है यही हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन। तो अगर दोनों का निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है आपका XY बटे x प्लस वाई। ठीक है, अब x क्या होता है? पहले का समय, और y क्या होता है? दूसरे का समय। तो पहले का समय 25 और दूसरे का समय 15। ठीक है, और बटे x प्लस वाई ने जोड़ दो, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करके देख लो, अगर 12 आ जाए तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25 नहीं आने का, तो ये इसका आंसर नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन आपका। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। देखो उससे आ जाएगा थर्ड से। ए अगर 30 ले रहा है तो बी इससे 10 कम लेगा, क्योंकि इनके समय में जो अंतर है वो 10 का है। समय में अंतर कितने का? 10 का, तो 20 हो जाएगा। तो अब आप दोनों का समय निकाल के देख लें, तो a प्लस बी बराबर क्या होता है? XY बटे x प्लस वाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब x कितना हो जाएगा? 30 और y कितना हो जाएगा? 20 और बटे में इनका योग, तो 2 और 3 5। ठीक है, बस अब आप इसे सोल्व कर लें। 0 से 0 और 5 6 30 और 6 दूनी 12। तो आगे देखो दोनों का 12 आ रहा है ना, और किताब के अकॉर्डिंग भी दोनों का 12 है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी 12 आया। तो किस ऑप्शन से आया? इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन आप पढ़ें सभी। इसमें क्या बोला गया है, एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता तथा दूसरा पाइप 15 मिनट में भर सकता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। एक पाइप मतलब पहला कितने में भर सकता है? 12 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप हमने बी मान लिया, ये कितने में भर सकता है?
ये 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, उससे आगे क्या है, परंतु एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप सी जो है 6 मिनट में खाली, तो ये खाली वाला है और ये दोनों भरने वाले हैं। ठीक है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप खाली टंकी को 5 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, जब हम बराबर रख लेते हैं तो टोटल वर्क तक क्वेश्चन को करना चाहिए, उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो बराबर रख रखा है तो पहले टोटल वर्क तक जाएंगे और उसके जाने के मैंने स्टेप आपको बताए हैं। पहले स्टेप बराबर में रखते हैं तो रख लिए, दूसरे स्टेप में कैंसिल करते हैं। अब क्या कैंसिल हो रहा है? कोई 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप उन्हें अनुपात में लगाना है। अब अनुपात में लगाना भी मैंने आपको सिखाया, बहुत आसान सा तरीका है। अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं बराबर में है और उन्हें अनुपात में लगाना है तो करना क्या होता है, जो चाहिए उसे छिपा लेते हैं और शेष की गुणा कर देते हैं। तो जैसे ये चाहिए इसे छिपा लेंगे और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये चाहिए तो इसे छिपा लेंगे और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये चाहिए तो इसे छिपा लेंगे और 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई कैंसिल कर सकता है तो आप कैंसिल कर लें, तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 0। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो रहे तो ये अनुपात आ गए ए, बी और सी का। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालें, तो टोटल वर्क कहाँ से निकलता है मैं एक बार और बता दूं। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आने का। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर पहले आप पढ़ें, फिर इसकी पहली 2 क्लासें आप देखें, तब यहाँ से समझ आपको आ सकता है। ठीक है, आ जाए टोटल वर्क। यहाँ से निकालना है तो ए का मान रखेंगे 12 पंजे 60, यहाँ से निकालना है तो बी का मान है 4, उसे यहाँ रखेंगे 15 चौका 60, और यहाँ से निकालना है तो सी का मान यहाँ रखेंगे तो 10 छिंग 60 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टोटल वर्क हुआ 60। अब देखो क्या हुआ है क्वेश्चन में, टोटल वर्क निकालने के बाद क्या हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लें आप। इसमें यह कहा गया है पहले दोनों पाइप खाली टंकी में 5 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। दोनों पाइप खोले 5 मिनट के लिए, ये और ये। अब एक बात बताओ, ये 1 मिनट में कितनी कुर्सी बनाता है? 5, और ये 1 मिनट में कितनी बनाता है? 4। तो दोनों 1 मिनट में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 9 कुर्सी बनाएंगे। और इन दोनों को कितने मिनट के लिए खोला गया? 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 निम 45, 5 निम कितना हुआ? 45। ठीक, अच्छा, अब जो है 5 मिनट बाद, अब क्वेश्चन को पढ़ें आप दोबारा से। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता, टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट के बाद। देखो टंकी में कितना पानी आ सकता था? 60 लीटर मान लें थोड़ी देर के लिए, और 5 मिनट में शुरू के दोनों पाइपों ने 45 लीटर पानी भर दिया है। तो अब टंकी में 45 लीटर पानी है, पर उसमें आ कितना सकता है? 60 लीटर आ सकता है। पर अब खाली करने वाला भी आ गया है, तो अब आप देखें कि 1 मिनट में कितना काम होता है। ये 1 मिनट में 5 कुर्सी बनाएगा, ये 4, तो दोनों 1 मिनट में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 9 कुर्सी बनाएंगे। और ये 1 मिनट में 10 कुर्सी तोड़ देता है। तो जितनी ये दोनों बनाएंगे 1 मिनट में, ये उससे भी एक ज़्यादा 1 मिनट में तोड़ देगा। तो अब होगा क्या, यहाँ 45 से 46 नहीं होगा, हर मिनट यहाँ से एक कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तीनों वर्क कर रहे हैं और तीनों जो है 1 मिनट में एक कुर्सी तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ये दोनों 1 मिनट में 9 कुर्सी बनाएंगे और ये 1 मिनट में इनकी 9 तोड़ देगा और एक इनमें से तोड़ देगा। तो हर मिनट एक कुर्सी यहाँ से कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है, टोटल वर्क जो अब है अब 45 है, क्योंकि पानी अब 45 भरा गया है अभी। तो 1 मिनट के वर्क से डिवाइड कर दो, तो तीनों के 1 मिनट का वर्क है, एक चेयर टूट रही है। ठीक है, तो 1 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। पर ये किससे पूछना चाह रहा है, ये आप और देख लें। ठीक है, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 45 लीटर पानी है और तीनों 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रहे हैं। अब तो 45 ही मिनट लगेंगे, तो यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। उन्नीस में देखें क्या है, 19वां क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। आधी टंकी भर जाने पर ऐसे 3 नल और खोल दिए। देखो भाई, एक नल कितने में? 6 घंटे हैं, मिनट हैं, ये देख लें बस, 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आधी टंकी भर जाने पर ऐसे 3 नल और खोले जाएंगे, इनकी भी क्षमता ऐसी ही होगी। बी भी 6 घंटे में भर सकता है, क्योंकि उसने कहा आधे टंकी भर जाने पर ऐसे 3 और। सी भी 6 घंटे में भर सकता है और डी भी 6 घंटे में भर सकता है। बात समझ में आई? आप याद करें, आपको क्या बता रखा है, जब आप बराबर रख लेते हैं तो टोटल वर्क तक आप जाएं, फिर क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, तो बराबर तो हमने रख लिया, सब कैंसिल हो जाएंगे, 6 कम 6,
6 कम 6 और 6 कम 6 और 6 कम 6। अब अनुपात में लगाएं तो एक एक को अनुपात में लगाएंगे तो यही अनुपात आना है आप लोगों का, ठीक है। अब टोटल वर्क निकाल दें, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से मान रखना होगा, यहाँ से निकालना है तो ए का, यहाँ से बी का, यहाँ पे सी का, यहाँ पे डी का, सबका मान एक ही है, तो 6 कम 6 आ जाएगा। अब देखो हुआ क्या, आधी टंकी भर गई। कितनी टंकी भर गई? आधी। देखो क्वेश्चन पढ़े आप, उसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। टंकी, इसमें कहा है आधी टंकी भर जाने पर ऐसे 3 नल और खोल दिए। कहने का मतलब है टोटल टंकी में 6 लीटर पानी आ सकता है। जब 3 लीटर पानी आ गया और इसमें आ कितना सकता है? 6 लीटर। तो अभी कितने लीटर और भरना है? इसमें 3 लीटर और भरना है। कितने लीटर और भरना है? 3 लीटर पानी और भरना है। तो जैसे ही ये 3 लीटर भरा, तो ये तो इसने भरा ना, पहले वाले नहीं, जो इसे 6 घंटे में भर सकता है ना। तो ये 1 घंटे में कितना पानी डाल रहा है? 1 लीटर। तो इसने 3 लीटर 3 घंटे में डाला होगा, तो 3 घंटे तो काम यहाँ हो चुका है, क्योंकि इसने आधी भर दी है टंकी को। कितनी भर दी है? आधी इसने टंकी को भर दिया है। बात समझ आ रही है? चलो ठीक है। अब आधा जो काम बचा, तो अब 3 और खोल दिए ऐसे। तो एक तो ये पहले से था ही, तो अब ये इसे कितनी देर में करेंगे? तो अगर समय निकालना होता तो जो कार्य होता है उसे जिनसे करवाना है उनके 1 मिनट या 1 घंटे या 1 दिन के काम से भाग कर देते हैं। तो ये तो घंटों में है क्वेश्चन, तो इनका चारों का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दें, तो 3/4 घंटे ये हो गए और 3 घंटे ये हो गए। तो कुल समय कितना लगेगा? 3 सही 3/4 घंटे। अब आप ये देख लीजिए कैसे दे रखा है इसने, घंटे और मिनट में दे रखा है। तो 3 घंटे तो सीधे सीधे ये हैं 3 घंटे, और 3/4 जैसे ये घंटे हैं, इसके आप मिनट बना लें। ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं घंटे और मिनट में। तो घंटे के मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा। अब 4 से ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 चौका 60, तो 15 तिया 45 मिनट। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट। बात समझ आ रही है? 3 घंटे 45 मिनट इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में देखते हैं क्या है। 20वें क्वेश्चन पे आ जाए। एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। एक दूसरा पाइप का व्यास, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। एक दूसरे पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे ये है, ये तो ये इसका व्यास है, ठीक है। चलो एक दूसरा पाइप है, ये इसका व्यास है। तो इसका व्यास तो इतना है और इसका व्यास इससे डबल है, समझ रहे हैं आप लोग। तो जिसका व्यास ज्यादा होगा उसमें पानी ज्यादा निकलेगा, तो वो पानी को निकालने में जितना पानी ये निकालेगा, अगर इतना ही पानी इससे निकाला जाए तो ये आधा समय लेगा। क्यों? क्योंकि ये इससे डबल है, दुगना है ना। जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो काम को करने में कम समय लेता है, और जिसकी ताकत कम होती है वो काम को करने में ज़्यादा समय लेता है। तो जब ये इससे डबल है तो जितने समय में ये किसी काम को कर रहा है, ये उस काम को इससे आधे समय में कर देगा। तो यही कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में लगाना होगा। कई टीचर्स ने इसका गलत आंसर बता रखा है कि ये इसका आंसर नहीं है, जबकि ये सही क्वेश्चन है और आंसर भी वही है जो इस बुक की आंसर शीट में दे रखा है, ठीक है। दूसरा पाइप जो है इस टंकी को 20 मिनट या घंटे जिसमें भी है भर सकता है। मिनट में है, 20 में भर सकता है। यदि यह पाइप भी इस टंकी के साथ जुड़ा है, दोनों पाइप मिलकर भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। हमने आपको ये बता रखा है, जब आप बराबर रख लें तो टोटल वर्क तक आप जाएं। कहाँ तक जाएं? टोटल वर्क तक। तो 20 कम 20 और 20 दूनी 40 और 20 कम 20। पहले कैंसिल करते हैं, पहली लाइन में कभी भी कैंसिल नहीं करते। फिर क्या करते हैं? अनुपात में लगाएंगे। तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। उसके बाद टोटल वर्क निकालेंगे, यहाँ से निकाल लो या यहाँ से। तो 40 कम 40 या 20 दूनी 40, टोटल वर्क आ गया। अब दोनों से पूछ रहा, दोनों कितनी देर में खाली कर देंगे। तो ये 1 मिनट में 1 कुर्सी तोड़ता है, ये 1 मिनट में 2 कुर्सी, तो दोनों 1 मिनट में 3 कुर्सी तोड़ रहे हैं। तो इनका 1 मिनट का काम कितना है? 3। तो 3 से आप डिवाइड कर दें बस। तो 3 कम 3 बचा 1 हो गए 10, 3 तिया 9 बचा 1, तो 13 से ही 1/3
3 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच गया आपका 21 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में देखते हैं क्या है। एक टंकी को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रम से 60 और 40 मिनट लेते हैं। ए तो 60 मिनट में भर सकता है और बी 40 मिनट में भर सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, कुछ भी बोला गया हो, जब बराबर रख लिया है तो टोटल वर्क तक जाएंगे। तो पहले बराबर रखेंगे फिर कैंसिल, 20 तिया 60, 20 दूनी 40। अब अनुपात में लगाएंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब टोटल वर्क निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लें तो 2 यहाँ रख दो आप, तो 60 दूनी 120 टोटल वर्क आपका आ चुका है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन पढ़ें आप। खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा जब आधा समय केवल बी का प्रयोग किया गया हो तथा शेष आधे समय ए तथा बी का प्रयोग किया गया हो। देखो आधे समय तो बी, अब बी एक, ये देखें आप घंटों में है या मिनट में है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मिनट में है। बी जो है 1 मिनट में 3 कुर्सी बना सकता है। बी 1 मिनट में कितनी कुर्सी बना सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 3 कुर्सी बना सकता है। तो इसने आधे ही समय काम किया है, तो ये 1 मिनट में फिर इसका मतलब 1.5 कुर्सी बनाएगा, 3 का आधा। तो आधे समय तो बी ने काम करा और आधे समय ए और बी ने। अब दोनों 1 मिनट में कितनी कुर्सी बना सकते हैं, ये 2 और 3 5, और आधे समय करा है ना, तो 5 का आधा करेंगे आप, 5 का आधा होता है 2.5। तो इनका 1 मिनट का वर्क ये होगा, तो 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 से डिवाइड कर दें आप लोग। ठीक है, तो 4 तिया 12, तो 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ये